नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 अक्टूबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी दशहरे के मौके पर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित रामलीला मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। द्वारका ग्राउंड पहुंचने के बाद सबसे पहले पीएम मोदी ने राम, सीता और लक्ष्मण की आरती उतारी। उसके बाद रामलीला का मंचन देखने के बाद वहां मौजूद बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विजयादशमी के मौके पर देशवासियों को 10 संकल्प भी दिलाए। द्वारका के रामलीला ग्राउंड में सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र किया। इसी के साथ भगवान राम के विचारों के साथ शस्त्र पूजन से लेकर चंद्रयान की सफलता के बारे में काफी कुछ कहा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं समस्त भारतवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व अन्याय पर न्याय की विजय का पर्व है। ये अत्याचारी रावण पर भगवान श्री राम की विजय का पर्व है। हम इसी भावना के साथ हर वर्ष रावण दहन करते हैं। ये पर्व हमारे लिए संकल्पों का पर्व है, अपने संकल्पों को दोहराने का पर्व है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जोधपुर के सरदारपुरा क्षेत्र में उन्हें पिछले करीब 40 सालों से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है और यही उनकी ताकत है। आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से जोधपुर के सरदारपुरा से पार्टी उम्मीदवार घोषित होने के बाद अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गहलोत ने अपने चुनाव प्रचार के दूसरे दिन मंगलवार को मीडिया से ये बात कही। उन्होंने दशहरे पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो भाग्यशाली है कि जब पहली बार सांसद बने तब से क्षेत्र में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह छोटे बच्चों में जो उत्साह दिख रहा है और उनमें मेरे प्रति जो भाव और प्यार है, ये पिछले 40 सालों से चला आ रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इस दिशा में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन जैसे कदमों के माध्यम से देश की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम चौकियों का दौरा करके वहां सशस्त्र बलों की परिचालन संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की परिपाटी को बदलने के इरादे से कांग्रेस चुनावी मैदान में है। अब तक 2 बार प्रत्याशियों की सूची जारी करके 76 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तीसरी सूची पर मंथन चल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की 2 सूचियों के बाद अब 59 मंत्री और 44 विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है, जिन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला है। इनको कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी व उसके बाद की सूचियों से उम्मीद है। कांग्रेस ने अब तक पहली सूची में 33 और दूसरी सूची में 43 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें सीएम गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और 20 मंत्रियों को मिलाकर 58 विधायक शामिल हैं। जयपुर में दशहरा पर जगह जगह रावण दहन किया गया। राजस्थान का सबसे ऊंचा रावण दहन विद्याधर नगर में 121 फीट के पुतले का किया गया। इसके साथ ही 111 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और 105 फीट ऊंचे मेघनाथ का भी दहन किया गया। विद्याधर नगर स्टेडियम में ग्राउंड में राम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी सजाई गई। विद्याधर नगर स्टेडियम में रावण दहन का कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। इस कार्यक्रम में जाने माने कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दे रहे थे। इसके बाद दशानन, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का बैंड की लाइव की धुनों के साथ दहन किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा पुलिस और एफएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 81 किलो चांदी और 95 ग्राम सोना और अन्य धातु बरामद की है। नाथद्वारा पुलिस थाना इंचार्ज सुनील शर्मा के अनुसार पुलिस और एफएसटी की टीम नाकेबंदी में एक ऑटो से 81 किलो 851 ग्राम चांदी मिली है। चांदी की मार्केट वैल्यू 58,93,272 रुपए है। ऑटो से 95 ग्राम सोना भी मिला, जिसकी कीमत 5,49,249 रुपए है। इसके अलावा 11,000 रुपए की धातु बरामद की गई है। जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में 62 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। पूर्व नरेश गज सिंह ने मंगलवार शाम अग्निबाण चलाकर रावण दहन किया। इस दौरान सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अग्निबाण नहीं चलाया। पिछले साल सीएम ने रॉकेट जलाकर रावण के पुतले का दहन किया था। जोधपुर नगर निगम उत्तर और दक्षिण की ओर से ये कार्यक्रम हुआ है। दशहरा महोत्सव के लिए लोग शाम 4 बजे से रावण का चबूतरा ग्राउंड पर आना शुरू हो गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। बुधवार 25 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के झुंझुनू दौरे पर आ रही हैं। झुंझुनू दौरे से पूर्व अचानक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर दिया, जिसके बाद विरोधी दल माथापच्ची कर रहे हैं। मंगलवार को सीएम गहलोत के इस ट्वीट का क्या मतलब है? ट्वीट
एक है पर अर्थ अनेक निकाले जा रहे हैं। ट्वीट ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। अब जाने सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट पर क्या लिख दिया है कि राजनीतिक गलियारों और आम जनता में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट पर लिखा कि राजस्थान की महिलाओं के लिए विशेष सूचना। कल प्रियंका गांधी झुंझुनू में दोपहर 12:30 बजे राजस्थान की गृहिणियों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगी। फेसबुक पर जरूर देखिएगा अपने स्मार्टफोन से। दीपावली की पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण झालावाड़ ने खराब और पुरानी मिठाइयों की बिक्री की आशंका को देखते हुए निरीक्षण एवं नमूने लेने की कार्यवाही को अब तेज कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि बाजार में दूध और दूध से बनी मिठाइयों की बढ़ती मांग को देखते हुए मिलावटी और खराब मिठाइयों की बिक्री की संभावना है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कार्यवाही तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। सर्दियों के दौरान मंदिर बंद रहता है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस निर्णय की घोषणा विजयदशमी के अवसर पर मंदिर परिसर में हुए एक धार्मिक समारोह के दौरान की गई। इस साल श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले गए थे। 16 अक्टूबर तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा की। केवल बद्रीनाथ धाम में अब तक 15,90,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। रामायण सीरियल के जरिए घर घर में पहुंचने वाले एक्टर अरुण गोविल मंगलवार को जयपुर पहुंचे। गोविल ने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में श्री राम का किरदार निभाया था। दशहरा के अवसर पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अरुण गोविल जयपुर आए हैं। वे गुलाबपुरा में दशहरा के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट पर जयपुर की ओर से विश्वव्यापी बर्ड फ्रीडम डे अभियान के संस्थापक विपिन कुमार जैन ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। दिल्ली पुलिस ने 23 अक्टूबर को 1000 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए। मामले में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जनरल स्टोर की आड़ में पटाखे बेच रहा था। पुलिस का कहना है कि फेस्टिवल सीजन की वजह से राजधानी में कई जगह अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रहा है। राजसमंद जिला प्रशासन की ओर से आगामी चुनाव को लेकर हर तैयारी को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना ने चुनाव को सफल रूप से संपन्न कराने के लिए गठित प्रकोष्ठ के प्रभारियों और सहायक प्रभारियों की बैठक लेकर समीक्षा की। बैठक में सभी उपखंड अधिकारी तहसीलदार भी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में एडीएम नरेश बुनकर ने प्रत्येक प्रकोष्ठ प्रभारी से अब तक हुई तैयारियों को लेकर पूछा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बिंदायका थाना इलाके के सिरसी गांव के पास नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री के खुलासे के बाद अब झोटवाड़ा थाना इलाके के संजय नगर में भी नकली बीड़ी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय सीआईडी क्राइम ब्रांच स्पेशल टीम की सूचना पर ये कार्रवाई की गई। मौके से नामी कंपनियों की तैयार बीड़ी के बंडल, खाली रैपर, टेप और 50 सील मोहर बरामद किए गए। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की ओर से अजमेर संभाग के भीलवाड़ा में अगले वर्ष फरवरी में राज्य स्तरीय सिंधी मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अजमेर में सोमवार को सिंधु सभा की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रदेश महामंत्री ईश्वर मोरवानी ने कहा कि भाषा के अलग अलग कोर्स से भाषा का ज्ञान हो रहा है और महापुरुषों के जीवन परिचय के साथ त्योहारों की चर्चा के साथ जानकारी हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ।